हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर में मोटिवेटेड वे में प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कोऑपरेटिंग विद योर फैमिली एंड ट्राइंग टू बेस्ट स्टेबल इन योर लाइफ। तो दोस्तों, काफ़ी मेरे व्यूवर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो फॉलो करते हैं मुझे यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक से या पर्सनली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनका काफ़ी टाइम से उनकी डिमांड से सर कोई मोटिवेशनल वीडियो लेके आइए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस है हम उससे बच सकें। तो मैं समझ सकता हूँ एग्ज़ाम में काफ़ी स्ट्रेस होता है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैं भी अपेयर हुआ, काफ़ी क्रैक किए हैं। तो एग्ज़ाम के ऊपर ही मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको जिस बंदे की आज मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, वो स्टोरी से आप हाईली मोटिवेटेड होगे और ज़िंदगी में कभी भी अपनी लाइफ में आप हार नहीं मानोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में 4 अगस्त 2020 को यूपीएससी ने अपना रिज़ल्ट अनाउंस किया। तो रिज़ल्ट में जो 829 जो कैंडिडेट्स थे उनका रिज़ल्ट आया। तो उनमें जो रैंक नंबर 26 जो 26वां रैंक था, डेट वाज फ्रॉम प्रदीप सिंह, और रैंक नंबर 1 वाज आल्सो प्रदीप सिंह। बट जो रैंक नंबर 26 है, रैंक नंबर 1 है, दोनों की स्टोरी ही बड़ी मोटिवेशनल है और सभी की ही मोटिवेशनल होती है। मैं ये नहीं कहता चाहे कोई कामयाब हो ज़िंदगी में चाहे ना हो, बट ज़िंदगी में हमेशा लोग सपने सारे ही देखते हैं, बट सपने उन्हीं के ही साकार होते हैं, उन्हीं के ही सपने जो हैं रियलिटी में कन्वर्ट होते हैं, जो कि ज़िंदगी में मेहनत करते हैं और जो तकदीर के ऊपर छोड़ के नहीं बैठते कि हो जाएगा, भगवान कर देगा। नो डाउट भगवान ही करता है, नेचर ही करता है, बट नेचर उन्हीं की ही हेल्प करता है जो खुद अपनी हेल्प करते हैं। तो आज मैं प्रदीप सिंह जो रैंक नंबर 26 में क्वालिफाइड हुए, जिसकी एज 23 ईयर है और पिछले साल भी उन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया था, और एक यंग एज का यूपीएससी क्वालिफाइड कैंडिडेट पिछले साल जब उन्होंने क्वालिफाइड किया तो उन्हें आईआरएस जो इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज मिली, बट ही वांटेड श्योरली टू बी ए आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में वो जॉब चाहते थे। तो उन्होंने दोबारा फिर कोशिश की और कामयाब हो गए। इस बार उन्हें रैंक नंबर 26 मिला और उसकी स्टोरी मैंने वीडियो देखा था, उसका पर्सनल स्पीच, होपफुली वो 1 साल पीछे का होगा। काफ़ी न्यूज़ चैनल पे उसका इंटरव्यू आया था। सारा एनालिसिस करने के बाद मैं कुछ मेन पॉइंट्स हूँ जो हैं नोट करके लाया हूँ, आपकी हेल्प करेंगे पॉइंट। और उसकी अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूँ तो वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। कहते हैं अगर बंदा करने वाला हो तो रिसोर्सेज बनते जाते हैं, और ज़िंदगी में हमेशा आपकी कामयाबी के पीछे कुछ लोग होते हैं और ज़्यादातर आपके अपने ही होते हैं, माँ बाप जो होते हैं, भाई बहन होते हैं। तो उसने कहा था अपने पेरेंट्स से कि मैं आईएएस अधिकारी बनना चाहता हूँ। तो उसके पिता जो एक पेट्रोल पंप के ऊपर काम करते थे, उन्होंने इसको काफ़ी मोटिवेट किया और अपनी जो कामयाबी का जो क्रेडिट है वो अपने पेरेंट्स को ही देता है, और अपने एफर्ट से ज़्यादा वो कहता है मेरे पेरेंट्स के ज़्यादा एफर्ट्स हैं। तो अगर मैं बात करूं, बेसिकली वो बिहार का रहने वाला है और फिर वो इंदौर शिफ्ट हो गए। इंदौर में उसके जो पिता थे उन्होंने पेट्रोल पंप के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो जब पता चला भी मैं उनका बेटा बनना चाहता है, आईएएस करना चाहता है, तो उसके पिता ने उसे पूरा सपोर्ट किया। और आईएएस परीक्षा में आपको एक ट्रैक लाइन चाहिए होती है, कोचिंग चाहिए होती है और आपको गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है। कोचिंग सेंटर काफ़ी हाईली पेड है और उसने दिल्ली में कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया, जिसकी जो फ़ीस थी वो 1.5 लाख फीस ही फीस थी, और रहने का, खाने का और बाकी जो खर्चा अलग से था। तो उसके पिता ने उसे पूरा सपोर्ट किया। जो उनका बिहार में घर था, ज़मीन थी, वो भी बेच दी, और जो उन्होंने इंदौर में एक किराए पे कमरा लिया था, जब अपना कमरा लिया था वो भी बेच दिया, खुद किराए पे रहने लगे। तो इतना ज़्यादा सेक्रीफाई उनके पेरेंट्स का उस बच्चे के लिए था। तो उसने भी अपने पेरेंट्स का नाम चमकाया और मोटिवेटेड होके मेहनत की
और अपना नाम और अपने परिवार का नाम रोशन किया। तो उसका मैं वीडियो एंड में चलाना चाहता हूँ ताकि आप खुद ही उसकी बातें सुने और आपको काफ़ी मोटिवेशन मिले। तो वो कहता है कि मज़ेदार में मुझे लटकना पसंद नहीं है, या तो करना है या मरना है। उसका यही उद्देश्य था कि मैंने आईएएस अधिकारी बनना है, आईआरएस नहीं करनी, तो वो आईएएस की परीक्षा में कामयाब भी हो गया। तो ज़िंदगी में हमेशा आपके जो माँ बाप होते हैं हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं। ज़िंदगी में मैंने बहुत सुना है कि लोग जो अपने ट्रैक से डिस्ट्रैक हो जाते हैं, ड्रग्स की ओर चले जाते हैं, अपना ट्रैक भूल जाते हैं, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं इस वजह से नहीं कुछ कर पाया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अगर आप गंदी आदतें अपना सकते हो गरीबी में, तो गरीबी में मेहनत भी तो कर सकते हो। बहुत कम लोग होते हैं जो तंगी में मेहनत करते हैं और भगवान उन्हें ज़रूर कामयाब करता है। तो ये एक आपके लिए प्रेरणा स्रोत एक स्टोरी है उस बंदे की। नेट में भी खुद उसका आप सर्च करके देख सकते हो, उसका जो स्ट्रगल है, दैट विल बी हाईली हेल्प टू यू। और पर्सनली वो बैडमिंटन का काफ़ी शौकीन है, मूवीज़ देखना पसंद है, बट उसने अपने टारगेट के लिए इन चीज़ों को छोड़ दिया, अपने फ्रेंड सर्कल को छोड़ दिया और दिन में 16-16 घंटे वो मेहनत करता था। और आपकी कोई भी परीक्षा हो उसको आप डेडिकेटेड वे में ही प्रिपेयर करो, तभी कामयाबी मिलती है। और आज का जो बेरोजगारी, जो मंदहाली का दौर है, उसमें फ़िल्टर काफ़ी चल गए हैं, जॉब लेना काफ़ी मुश्किल हो गया है। आईएएस की जॉब तो बहुत ही एक कह सकते हैं तारों को तोड़ के लाने वाला काम है। तो मेहनत करने से सभी कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं होता ये मुश्किल है, नाकामयाब होंगे। नाकामयाबी तो मिलेगी बट इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। तो वो हमेशा कहता है कि अपने माँ बाप का आदर करिए, उनके दिखाए हुए दिशा निर्देशों के ऊपर चलने की कोशिश करिए और भगवान के ऊपर भरोसा रखना वो भी सिखलाता है। भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, जो जिसको आप मानते हो, जिसके ऊपर आपका स्पिरिचुअल बिलीव है, और नेचर आपकी ज़रूर हेल्प करेगी। तो इसलिए सबसे पहले खुद के ऊपर विश्वास रखना। माँ बाप जो कहते हैं, आपको जिस जगह से रोकते हैं, उनका आप अपनी ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। 9 मंथ उन्होंने आपसे ज़्यादा ज़िंदगी जी है, ये आपने याद रखना है। और माँ बाप जो कहते हैं हमेशा आपके भले के लिए ही कहते हैं। कुछ अच्छा करिए ज़िंदगी में, करके दिखाइए, आपके पेरेंट्स आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो ये एक लाइव स्टोरी है आप सभी के लिए। तो कुछ उसकी एक स्पीच मैंने सुनी थी, वो स्टेज पे स्पीच दे रहा है, वो सक्सेस हुआ है यूपीएससी में, और उसके जो नीचे बैठे जो फ्रेंड्स हैं या कुछ ऐसे होंगे जो उससे कम रैंक वाले उसको सुन रहे होंगे। तो ये एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है ज़िंदगी में। ज़िंदगी में हमेशा बंदा यही चाहता है कि कोई ऐसा मुकाम आए कि वो स्टेज के ऊपर स्पीच दे, वुड बी ए चीफ गेस्ट, स्टार की एक रूपरेखा हो, स्टार हो, चीफ गेस्ट हो, लोग उसको सुने और उसके लिए तालियां बजें। और सबसे अच्छी दोस्तों ये बात होती है अगर आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप को आपकी वजह से सम्मान मिले, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और आपके पेरेंट्स भी आपके लिए यही करते हैं। आपके पेरेंट्स को आपके लिए कुछ, आपसे कुछ चाहिए नहीं होता, वो यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करे, ज़िंदगी में हमेशा कामयाब रहे, खुशहाल रहे, तरक्की करे। तो साथ में वो ये भी कहता है कि अपने जो वेद पुराण है, जो आपके देवी देवता हैं, जो महाभारत है, जो और भी कई ग्रंथ हैं, उसमें कौन क्यों हारा लड़ाई में, कौन जीता, क्या किसी का अहंकार था, क्या गलती थी, उसको सीख लेना आपको कहता है। गुरु की जो बात है, जो आपका टीचर है, उसकी बात के ऊपर बिलीव करिए। और मैं कहता हूँ ब्लाइंड बिलीव करिए, गुरु की बात को कभी मत टालिए, क्योंकि जो आपका गुरु है, जो आपका टीचर है, ही हैज़ समथिंग दैट ही इज़ योर टीचर। सो बीइंग टीचर इज़ वेरी प्रेस्टिजियस एंड रिस्पॉन्सिबल जॉब। सभी टीचर नहीं बन सकते, तो टीचर को रिस्पेक्ट दीजिए, ज़िंदगी में आपको हमेशा कामयाबी मिलेगी। और मैं खुद ही यूपीएससी की प्रेपरेशन कर रहा हूँ। 2 बार मैंने फिल किया था, नहीं दे पाया पेपर, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, बट इस बार मेरा पूरा चांस है, देना है। 4 अक्टूबर को जो प्रीलिम की 2020 की परीक्षा है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बट मेरी भी यही जिद है, यूपीएससी करना है।
ज़िंदगी में चाहे मैं जॉब कर रहा हूँ, चाहे मैंने और कई एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, तो मैं अपनी बात यहाँ नहीं छेड़ना चाहता, क्योंकि ये स्टोरी मेरे ऊपर नहीं है। जो मोटिवेशनल स्टोरी आपको मैं उस बंदे की सुनाई है मैंने, और उम्मीद करता हूँ आपको जो मेरा ये विचार है, जो मेरी बातें हैं, अच्छी लगी होंगी। एंड वीडियो कैसा लगा काइंडली कमेंट करिएगा, और बाकी के वीडियो के लिए भी चैनल के साथ बने रहिए। और एंड में एक वीडियो आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी लाइफ में। एंड तक पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही ज़िंदगी में कामयाबी की ओर बढ़िए, मेहनत करते रहिए, खुश रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, तभी आप देश को आगे ले जा सकते हो। और एंड में एक शेर अर्ज करने जा रहा हूँ। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का ख्वाब जिया करते हैं। अगर ज़िंदगी में आपके पास जिंदा दिली नहीं है, चाहे जितना मर्जी तगड़ा शरीर है, अगर आपका दिमाग, आपका मेंटल लेवल ज़ीरो है, तो यू आर डेड। सो मेंटालिटी अपनी हाई रखिए, विल पावर, मोटिवेशनल पावर अपनी हमेशा हाई रखिए। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर फ्यूचर। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, माय व्यूअर्स, माय सीनियर्स, माय टीचर्स। और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस कोशिश को ज़रूर स्वीकार करोगे, and you will motivate me for more and more videos like this in the future. Thank you very much and stay happy. माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। शुभ संध्या। यहाँ पधारे समस्त श्रोतागण, समस्त अतिथिगण और मेरे फेलो टॉपर्स। मैं ये मानता हूं कि यूपीएससी एक बिलीफ का गेम है, भरोसे का। भरोसा पहला अपने आप पर, क्योंकि आप ये एग्जाम देने वाले हो। इस एग्जाम की सक्सेस और फेलियर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपको प्रीलिम्स देना है, आपको मेंस देना है, आपको इंटरव्यू देना है। जब तक आपको अपने आप पर भरोसा नहीं होगा, आप इस एग्जाम में कभी सक्सीड नहीं कर सकते। अगर भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आते हुए सवाल को भी आप गलत टिक करोगे, और भरोसा है तो तुक्के भी सही जाएंगे। दूसरा भरोसा भगवान पे, क्योंकि मेहनत सब करते हैं, और मैं मानता हूं कि मुझसे ज्यादा मेहनत यहाँ बैठे समस्त मेरे फेलो टॉपर्स ने किया है। पर मुझे ये 93 रैंक हासिल हुई है पहले ही अटेम्प्ट में। इसका श्रेय मैं पूरा भगवान को दूंगा, क्योंकि मेहनत मैं भले अगर गलत डायरेक्शन में भी हो, उनके यहाँ सब काउंट होता है। अगर मैंने गलत डायरेक्शन में मेहनत की है, तो भी अगर मैंने मेहनत की है तो मुझे सफलता मिलेगी। तो मेहनत करो, लेकिन मेहनत के साथ भगवान पे भरोसा भी रखो। तीसरा भरोसा हमें मार्गदर्शन देने वाले समस्त प्राध्यापकों पे हम होना चाहिए। जो सीख वो हमें दे रहे हैं, जो शिक्षा वो हमें दे रहे हैं, उसे पूर्ण रूप से ग्रहण करें और पूर्ण रूप से पालन करें। दुर्योधन अंतिम दिन तक जीत सकता था युद्ध में, पर उसके हार का कारण यह था कि वो अपने बड़ों की बात कभी नहीं मानता था। उसने भीष्म पितामह की बात नहीं मानी, द्रोणाचार्य की बात नहीं मानी, अंततः अपनी माँ गांधारी की भी बात नहीं मानी। गांधारी ने उससे कहा था कि जाओ गंगा में स्नान करके आओ, जिस भी नदी मुझे याद नहीं है, नदी में स्नान करके आओ और मेरे सामने नग्न रूप में आके खड़े हो जाओ, जैसे एक बालक अपनी माँ के सामने खड़ा होता है। पर दुर्योधन अपने एक अज्ञानतावश श्री कृष्ण जी उसे रास्ते में मिल गए, तो श्री कृष्ण जी ने उसकी अज्ञानता का फायदा उठा लिया और उससे कहा कि नग्न वेश में कौन अपनी माँ के सामने जा सकता है, कम से कम केला तो लपेट लो। तो केले का जो पत्ता होता है वो उसने लपेट लिया, और तब वो अपनी माँ के सामने गया। उसकी माँ ने, जिसने पूरे जीवन भर अपने आंख पर पट्टी बांध रखी थी, वो पट्टी पहली बार अपने बेटे के शरीर को वज्र का बनाने के लिए उसने अपनी आंख की पट्टी खोली, और अपनी आंख में जितनी भी उसकी शक्ति थी, जो पवित्रता थी, जो सतीत्व था, उससे अपने बेटे के पूरे शरीर को वज्र का बना दिया। परंतु जो भाग उसने केले के पत्ते से ढक रखा था, वो केवल दुर्बल ही रह गया। तो इसलिए आगे जाके जब भीम से उसका युद्ध हुआ, तो उस दुर्बल जगह पर भीम ने वार किया और दुर्योधन की पराजय हुई। तो अपने बड़ों का कहना यदि उसने मान लिया होता, तो दुर्योधन 18वें दिन नहीं, पहले दिन ही जीत गया होता। तो हमेशा आपके बड़े जो भी आपको समझाइश दें, या आपके मार्गदर्शक जो भी आपको बताएं, उनका पूर्ण रूप से पालन करें और अपनी समझाइश उसमें लगाने की कोशिश मत करें। और चौथा भरोसा इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर। मैं एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे पापा पेट्रोल पंप पे काम करते थे, अब वो नहीं करते हैं। तो उसके बाद भी यदि मुझे ये सक्सेस मिली है, तो मैं इसका श्रेय अपनी कंट्री की डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को भी देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी कंट्री का लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी है
जिसमें मेरे जैसे व्यक्ति को और मुझसे भी कई अधिक निर्धन व्यक्तियों को भी ये मंच मिलता है जहां मैं आपको संबोधित कर पा रहा हूं इतनी कम आयु में। तो मैं चाहता हूं कि ये हमारे देश की एक व्यवस्था भी इतनी मजबूत है जो हमारे पुरखों का दिया हुआ है, जिससे मुझे ये सफलता मिली है। और आखिरी में तो मैं यही कहूंगा कि अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करें, क्योंकि ये तो एक केवल यूपीएससी के एग्जाम है। मनुष्य में तो वो ताकत होती है कि पर्वत को तोड़ सकता है, पत्थर को पिघलाकर पानी बना सकता है। तो यूपीएससी तो केवल एक छोटा सा एग्जाम है। हाँ, इसे कई लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं, कई लोग क्लियर कर लेते हैं, कई लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में, कई लोग 6th अटेम्प्ट में, पर क्लियर होता है। और हो सकता है कि जिंदगी ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा हो। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड रीजन। आपके लिए कुछ अच्छा सोचा हो, इसलिए हो सकता है आप इस एग्जाम में सक्सीड नहीं कर पा रहे हो, पर भरोसा रखो। और मुझे भरोसा है आप पे और मुझ पे। आप पे इसलिए क्योंकि ये मराठाओं का एक संघर्ष का प्रतीक है पुणे। सिंहगढ़ के किले से आप प्रेरणा लो, शिवाजी से प्रेरणा लो, पेशवा बाजीराव से प्रेरणा लो, और सिंहगढ़ के किले से प्रेरणा लो। मुझसे और हमसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता नहीं है। ये पुणे आपको बहुत प्रेरणा दे सकती है। तो आप तो खुद पुणे के वासी हो, तो पुणे से प्रेरणा लो और इस एग्जाम में सक्सीड करो। और दूसरा भरोसा मुझे अपने आप पर है कि मैं एक सच्चा और अच्छा अधिकारी बन के दिखाऊंगा। मुझे किसी चीज का लोभ नहीं है। मैं केवल और केवल जनता के लिए ही काम करूंगा। अंत में तो केवल मैं इतना कहूंगा कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद।